कालू और गोरी की तो बहुत ज्यादा ही लड़ाई हो रही थी। बस मुझे नहीं पता कालू जी, मुझे पैसे चाहिए। मुझे तो पार्लर से तैयार होना ही है। मेरी सारी दोस्तें शहर के बड़े बड़े पार्लर से तैयार होके आएंगी, तो क्या मैं जंगल में लाडो चिड़िया से भी तैयार नहीं हो सकती? गोरी, मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे भी गर्मी में मुझसे कोई काम नहीं होता। अरे ये गर्मी वर्मी तो सिर्फ एक बहाना है। आप तो कोई काम नहीं करते, बस हर वक्त सोते रहते हो। गोरी, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। अरे मैं भी आपसे बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। आज तो मैं आपका गुस्से के मारे सर ही तोड़ डालूंगी। गोरी तो छड़ी लेकर कौवे की पिटाई करने लगती है। तभी वहाँ बादल भी आ जाता है। अरे रुको गोरी, पहले मेरी बात सुनो, बाद में लड़ाई करना तुम दोनों। अरे ओ बादल के बच्चे, तुझे इतना भी नहीं पता कि जब दो लोग लड़ रहे हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। वैसे भी ये बारिश का मौसम नहीं है, तुम जंगल में क्या लेने आए हो? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगी अब। पर मेरी बात तो सुनो तुम दोनों। गोरी तो बादल की एक नहीं सुनती। बादल को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अरे रुको लाडो, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। अरे मेरी शाम की पार्टी के लिए बहुत से लोगों को तैयार करना है। मैं जल्दी में हूँ और मुझे पता है आज कोई बारिश नहीं आएगी। अरे कमाल है, आज तो जंगल में कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। बादल तो गुस्से से आसमान पे वापस आ जाता है। अरे आ गए आप? जंगल वालों को सारी जरूरी बातें बता दी है ना? अरे मैं तो जंगल वालों के पास सब बताने गया था, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब वो जाने और उसका मसला जाने, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मीनू चिड़िया, तुम इस टोकरी का क्या करोगी? अरे तोते भैया, मैं इसमें पार्टी के लिए मीठे मीठे फल जमा करने जा रही हूँ। अरे वाह मीनू चिड़िया, फिर तो मेरे लिए मीठा अमरूद लाना मत भूलना तुम। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में धुएंधार बादल जमा होना शुरू हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतने तेज बादल कहाँ से आ गए? हमें तो बारिश की कोई खबर ही ना थी, और ये तो एक तेज तूफान की तरह लग रहा है। मैंने सारे बीज उगा दिए हैं और इसमें पानी भी लगा दिया है। अब इससे ज्यादा पानी लगा तो ये खराब हो जाएंगे। अब तो जंगल के दूसरे कोने में भी ये धुएंधार बादल आने लगे थे और पूरे जंगल में अंधेरा सा छा गया था। अरे ये क्या हो रहा है? ये अचानक से तेज बारिश कहाँ से आ गई? अब तो मेरे सारे बीज भी खराब हो जाएंगे। अचानक तेज बारिश आने की वजह से सब पंछी दरख्तों के साए में छुपने की कोशिश कर रहे थे। अब तो तेज तूफानी हवाएं भी चलने लगी थी। जिन पंछियों के ऊंचाई पर घोंसले थे वो तो हिलकर जमीन पर आ गिरे थे। अरे अब हम इस जंगल में नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से अपनी जान बचा के यहाँ से भागना होगा। सभी पंछी अपनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर वहाँ से भाग रहे थे। मीनू चिड़िया भी अपने साथियों के साथ दूसरे जंगल जा रही थी। तभी रास्ते में उनको एक समझदार हाथी नजर आता है। वो भी जंगल छोड़कर जा रहा था। अरे पंछियों, क्या बात है? क्या तुमने अपने घोंसले नहीं बनाए थे क्या? अरे हाथी, तुम्हें नहीं पता क्या? अचानक से बहुत तेज बारिश आई है और ये तो एक तूफानी बारिश है। हमारे सारे घोंसले भी टूट गए और बादल ने हमें बारिश का बताया भी नहीं था इस बार तो। अरे पंछियों, ये तुम क्या कह रहे हो? पहले तो बादल ने जानवरों को बताया था, उसके बाद मैंने खुद उनको पंछियों की तरफ जाते देखा था। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अरे ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। उड़ते उड़ते वो तो पहाड़ी पर पहुँच गए थे। पहाड़ों पर उन्हें बहुत बड़े बड़े कद्दू नजर आते हैं जिन्हें हवा भी हिला नहीं पा रही थी। अरे दोस्तों, आपने देखा कितनी तेज हवा है, लेकिन वो इन कद्दू को कुछ नहीं कर पाई। क्यों ना हम इन कद्दू में ही अपना घर बना लें।
अरे हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। हम इन कद्दू में ही अपना घर बना लेते हैं। सारे पंछी तेज बारिश में बहुत मेहनत के साथ अपना अपना कद्दू का घर बना लेते हैं और इसमें आराम से बैठ जाते हैं। हाथी भी पहाड़ों पर एक गार में जाके छुप जाता है। मीनू चिड़िया और तोता मिलके आसमान पे बादल से मिलने जाते हैं। कालू और गौरी ने तो अभी तक अपना घोंसला नहीं बनाया था। कालू जी, मैं कोई घोंसला नहीं बनाऊंगी, ये तो आपको ही बनाना होगा। आप कोई काम भी कर लिया करो। गौरी, बस बहुत हो गया। तुम्हें सुर्खी पाउडर के अलावा भी कोई बात आती है क्या? मैं भी कोई घोंसला नहीं बना रहा, जाओ तुम भी रह लो ऐसे ही। तभी उन दोनों की नजर तोता और मीनू चिड़िया पर पड़ती है, जो दोनों आसमान की तरफ जा रहे थे। उनके जाते ही वो दोनों तो कद्दू के घर पर कब्जा कर लेते हैं। अरे बड़े बादल, आप तो आसमान पर ही हो, तो सुंदरवन में बारिश कौन कर रहा है? और हाँ बादल, तुमने इस बार बताया भी नहीं कि सुंदरवन में बारिश आने वाली है। इस बार तो बारिश का कोई मौसम भी नहीं था। पर मीनू चिड़िया, मैं तो जंगल गया था, लेकिन गौरी ने मेरी एक नहीं सुनी। ऊपर से मुझे खरी खोटी सुना के बहुत बेइज्जत किया। फिर मैं लाडो के पास भी गया था, लेकिन लाडो ने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं, इसलिए गुस्से में मैं वापस आ गया। और तोते, ये तो कोई बादलों वाली बारिश नहीं है, ये एक खतरनाक जहरीले केमिकल वाला स्मोक है। इसकी बारिश में नहाने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। मैं तो यही बताने के लिए आया था। अब जब तक ये बारिशें हो रही है, तुम लोग जंगल ना जाओ, तुम अपना कहीं और ही ठिकाना बना लो। मैं तुम्हें ये जादुई केमिकल दे रहा हूँ। जब बारिश खत्म हो जाए तो पूरे जंगल में ये केमिकल से स्प्रे कर देना। दोबारा ये बादल तुम्हारे जंगल में नहीं आएंगे। चिड़िया और तोता वो केमिकल लेके कद्दू वाले घर के पास वापस आ जाते हैं, तो देखते हैं कालू और गौरी ने तो उनके घर पर कब्जा कर लिया है। उन दोनों को तो कालू और गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो दोनों मिलके उन्हें कद्दू के घर से बाहर फेंक देते हैं।